जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के। हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे पहले आपको लाइन मेथड पर कराए हैं उसी का आगे कराएंगे। उसके बाद देखिए ये होंगे रेट रहता था, उसी को रेट का फैक्टर करते थे, जितना पार्ट में टाइम रहता था उतना पार्ट में डिवाइड करते थे। तो आज आपको हम बताएंगे अगर रेट नहीं दिया भी रहे, अगर दर्द नहीं दिया भी रहे तो किस तरीके हम क्वेश्चन को ईजी मेथड से बनाएंगे बिना फार्मूला। बहुत कम आपको फार्मूला इसमें हम आपको बताएं। अभी से शुरू से 2-3 लेक्चर हो गया, बताइए कितना फार्मूला का यूज हुआ? बिल्कुल फार्मूला का नहीं यूज हुआ। इसलिए हमारा थंबनेल पर लिखा रहता है 0 to हीरो लेवल तक। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं, आपको भी मज़ा आएगा। बस क्वेश्चन का फील लीजिए, दिमाग को ढील दीजिए। चलिए क्वेश्चन के पढ़ते हैं। आप भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए साथियों। मित्रों, क्वेश्चन है कि वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया हो। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है कि वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, फिर से रिपीट हम करा देते हैं क्वेश्चन के, कहा कि आप लोग भूल भी जाते होंगे। देखते हैं किस तरीका शुरू करेंगे। उस टाइम हम 5% के 1/20 लिख करते बताए थे, आज हम आपको सीधे बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम जो दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं। हमसे पूछा है क्या मूलधन क्या होगा, मूलधन निकालना है हमको, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद हमको दिया क्या है, रेट दिया है 5%। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है हमको। है कितना दे रखा है अंतर साथियों? इसका अंतर दिया है 160 रुपया। हमसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। सबसे पहले देखिए जितना समय भी दे रखा है क्वेश्चन में 2 वर्ष, समय भी दे रखा है 2 वर्ष। देखिए समय भी दे रखा है, ठीक ना, समय भी दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ 2 वर्ष। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले आपको बताए थे कि एक लाइन पार देना है, लाइन कर देना। जितना समय रहेगा उतना पार्ट में लाइन को डिवाइड कर देना है, जितना समय रहेगा उतना पार्ट में लाइन को डिवाइड कर देना है। तो देखिए 2 वर्ष है तो 2 पार्ट में लाइन को डिवाइड कर दी। उसके बाद 5% किया तो 1/20 लेकर के भी हम आपको बताए थे। इस मेथड से हम आपको नहीं बताए थे, डायरेक्ट रेट को यहाँ पर बैठा देना है 5 में, बाकी सब हम बताए थे, 5 में नहीं बताए थे। उसके बाद देखिए यहाँ का 0, क्योंकि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखते हैं। और दूसरा वर्ष के ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। तो इसका दूसरा वर्ष का क्या लगेगा, ब्याज का ब्याज 5% का 5% कितना हो जाएगा, 5% का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.25% हुआ ना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। तो हम आपको क्वेश्चन में बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 160 रुपया है। देखिए साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया दिया है, तो ये नीचे वाला ही हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हम आपको बताए थे। आप अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, 1-2 क्लास का वीडियो है, बस 10-20 मिनट का वीडियो है, वो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर से हम बता देते हैं। देखिए इस लाइन का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, साधारण ब्याज, और इस लाइन के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जबकि हमसे पूछा जाएगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है तो पूरा का टोटल को जोड़ देते थे, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता था। तो यहाँ क्या दिया, ये दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 0.25। यहाँ निकाल देते हैं 0.25 बराबर हम क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 160। हमसे पूछा है क्या, मूलधन। मूलधन मतलब कोई भी अपने आप का 100% होता है। जिस तरह का आप अपने आप का 100% हो गए, हम अपने आप का 100% हो गए, जिसको आप सपना में देखते होंगे वो भी अपने आप का 100% होता है। सब अपने आप को 100% होता है, तो इसलिए मूलधन भी अपने आप का क्या होगा, 100% होगा। तो इसलिए 100% के यहाँ से मान हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से काट देते हैं, 2 0 इधर चल जाएगा, 25 से 5 है 25, उसके बाद 5 5 25, 5 3 15, 1 2 5 2 10, 32 हो गया। 5 6 का 30, 2 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, 2 4 5 चौक 20 हो गया। तो 100% के यहाँ से मान निकाल लेंगे दोस्तों। 100% का मान कितना हो जाएगा, 40 पर 2 0, यही क्या हो जाएगा, मूलधन। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार हम फिर से बताएंगे। हाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है सही से। चलिए क्वेश्चन सही से दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है साथियों। एक बार हम रिपीट कर दे। देखिए ये क्वेश्चन के एक बार हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि मूलधन निकालना है हमको, समय 2 वर्ष और रेट दिया था 5%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था 160 रुपया। तो सबसे पहले हम आपको जब लाइन मेथड बताना शुरू किए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हम क्या आपको बताएंगे कि मित्रों क्या करना है कि एक लाइन खींच लेना, और जितना समय दिया रहेगा उतना पार्ट में हम लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल है, जितना समय दिया रहेगा उतना पार्ट में हम लाइन को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो वो यहाँ क्या किया, जितना पार्ट समय दे रखा था उतना
दोनों पार्ट में हम लाइन को डिवाइड कर लिए। 2 वर्ष समय दे रखा था, 2 पार्ट में लाइन को डिवाइड कर लिए। उसके बाद रेट 5%, तो सीधा आप रेट बैठा देंगे, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5%। और यहाँ ये लिखेंगे क्या कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याजों का ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ 0 लिख देते हैं। दूसरा वर्ष का 5% के भी 5% निकालेंगे, क्या है ताकि ब्याजों को ब्याज 5%, 5% पे भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25%। ऊपर वाला को कहते हैं हम साधारण ब्याज, नीचे वाला के कहते हैं क्या हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और टोटल को क्या कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर दे रखा था 0.25, अंतर दे रखा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 160 रुपया। तो हम निकाल दिए यहाँ 0.25% बराबर कितना हुआ 160। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 0 इधर चल जाएगा। उसके बाद 1% बराबर 640 हो गया, इसलिए 100% बराबर का कि मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%। अभी हम आपको बताएं कि कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है, इसलिए 100% का मान निकाल दिया तो 64 पर 3 0 हो गए, मतलब 64,000। देखिए अगर आप क्वेश्चन को लिखना है तो लिखिए, हम क्वेश्चन को फिलहाल मिटाते हैं। भाई मिटाने वाला किधर गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको साथियों बनाना है। देखिए हम आपको रिवाइज करा दिए, अब हम आपको बताएंगे जब रेट नहीं दिया रहा हो क्वेश्चन में तब कैसे बनाते हैं। ये पहले वाला ही क्वेश्चन था, बस आपको रिवाइज हम करा दिए। ऐसे ही हम हर वीडियो में सबसे पहले एक क्वेश्चन पुराना वाला किसी हम आपको रिवाइज करा दिया करेंगे कि जो आपके समझ में अच्छा सा आ जाए। साथियों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य शेयर क्या कर दीजिए। क्या इतना मेहनत से वीडियो बनाने में समय लगता है, मेहनत लगता है, उसके बाद कंटेंट तैयार करना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग भी बनाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन हम नया है, आपको हम नहीं बताए हैं, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए मित्रों क्वेश्चन में है कि 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का, दिख रहा होगा आपको, 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। देखिए ये अभी जितना भी क्वेश्चन हम पुराना कराएं, मतलब पीछे में जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएं, सब में दर दिया हुआ था, मगर अब आपको दिमाग में सोचे ही होंगे कि ये तो जितना दर रहता है उसी का दर को बिठा देते हैं, या दर का मूलधन दिया रहता है उसका दर का परसेंटेज निकाल देते हैं। मगर जब क्वेश्चन में दर नहीं दिया रहे तो हम किस तरीका बनाएंगे। तो साथियों यही इसलिए हम आपको बिना दर वाला क्वेश्चन लाए हैं। अभी आपको हम एक नया तरीका का क्वेश्चन करा रहे हैं, बस ये भी आपको सिंपल मेथड है, कोई बड़ा रटना फटना नहीं है, बस आपको एक बार ध्यान देना है, ध्यान दे दीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों देखिए क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो दर ज्ञात करें। पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या रखा है। मित्रों क्वेश्चन में दे रखा है कि मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपया, 1 2 3 को 0। उसके बाद ले रखा है टाइम दे रखा है 2 वर्ष, उसके बाद रेट निकालना है, और हमको दे रखा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना दिया है 72 रुपया। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। एक तो हम आपको फार्मूला बताएंगे, सिंपल है, फार्मूला भी कोई बड़ा नहीं है कि आपको याद रट्टा मार देना है। देखिए साथियों इस टाइप के क्वेश्चन के याद डिफरेंस मेथड का एक फार्मूला आता है, आप भी अगर याद रखना है तो रख लीजिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ। एक P बराबर होता है साथियों, P बराबर होता है D इंटू, देखिए यहाँ नहीं दिख रहा हो तो चलिए यहाँ पर लाइन पार देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। P बराबर क्या होता है साथियों, P बराबर होता है D इंटू 100 R का होल स्क्वायर। जब 2 वर्ष के लिए कहे तो ये 2 वर्ष के कंडीशन के लिए है, 3 वर्ष का अगर कहेगा तो 3 वर्ष के लिए हम एक फार्मूला लिख देंगे, उसको भी आप याद करना होगा तो कीजिएगा, नहीं याद करना हो तो नहीं कीजिएगा, फिर भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, हम अभी आपको बताएंगे। बस आप ध्यान दीजिए कि P बराबर क्या है D इंटू 100 R का होल स्क्वायर। D क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है D। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन को इस पर बनाते हैं। मूलधन हमको दे रखा है 5,000, लिख दिए यहाँ 5,000, हमसे क्या रेट पूछा है। उसके बाद डी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, डी का मान देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, डिफरेंस दे रखा 72, तो यहाँ 72 लिख दिए। अरे इसको इस साइड ले आए तो नहीं हो गया 72, उसके बाद कितना हो जाएगा 100 R का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन में है दोस्तों। देखिए इसको कितना करेंगे, हो जाएगा आपको 25/36, उसके बाद 100 R का होल स्क्वायर। देखिए साथियों इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 50/6 का होल स्क्वायर बराबर 100 R का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर दोनों पावर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, इसको यहाँ हम ले आते हैं। देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 50/6 बराबर 100 R। देखिए 50 से ये कट जाएगा 2 बार, तब में R बराबर कितना हो जाएगा 12%। देखिए आंसर होगा दोस्तों R बराबर 12%। देखिए अब एक बार देख लीजिए, हम आपको फिर से बताते हैं डिफरेंस मेथड से कैसे बनाएंगे। एक बार आप देखिए,
आपको समझ में नहीं आता तो फिर से हम रिपीट करेंगे, बस फार्मूला है, देख रहे हैं हम, सब दिख रहा है, सब ठीक ठाक दिख रहा है। उसके बाद हम आपको अभी बताएंगे कि सिंपल मेथड अगर आपको याद नहीं रहे तब कैसे बनाना है। देखिए साथियों, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि मूलधन 5,000 रुपया है, समय 2 वर्ष है, तो रेट हमको निकालना है, जबकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए है क्या है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष और 3 वर्ष, ये दोनों के लिए फार्मूला होता है। तो आपको देखिए बस P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, हमारे साथ 2 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। 2-3 बार आप देखिए, कोई भी चीज़ साथियों ऐसे ही नहीं किसी को याद हो जाता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो याद करता है, फिर होता है। आप भी अगर प्रैक्टिस कीजिए 102 बार तो आपको भी याद हो जाएगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कोई देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, बस प्रैक्टिस, जितना मोर देन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके अंदर वो चीज़ आएगा, ठीक ना सर। जिस पर जितना आप समय देते हैं वो चीज़ आपको उतना होता है। आप अपने गर्लफ्रेंड पर ज़्यादा समय देते हैं तो इसलिए आपको गर्लफ्रेंड का याद ज़्यादा आता है। अगर आप किताब पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा समय दीजिएगा तो आपको पढ़ाई लिखाई के बाद ज़्यादा याद आएगा। तो बस आपके जितना किसी चीज़ पर आप समय देते हैं उतना आपको उस चीज़ अपना हो जाता है। मगर ये बात तो कहते होंगे अंदर अंदर से जलन निकलता होगा, ठीक ना। चलिए इक्वेशन देख लिए, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। P का मान दे रखा था दोस्तों 5,000 रुपया और D का मान दे रखा था देखिए यहाँ 72 रुपया। तो इसको इधर ले आए, 5,000/72 बराबर 100/R का होल स्क्वायर। उसके बाद काट दिए तो हो गया 2500/36 बराबर 100/R का होल स्क्वायर। देखिए 25 को लिखेंगे 50 और 36 को लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर बराबर 100/R का होल स्क्वायर। 2 को 2 खत्म, 50/6 बराबर 100/R इधर लिख दिए, 50/6 बराबर 100/R, 50 दूना 100, R बराबर कितना हो गया 12%, R बराबर क्या हो गया 12%। यही आंसर हो गया दोस्तों, R बराबर 12%। चलिए अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है, मगर याद आपको कर लेना है। अगर याद नहीं रहता है तो किस तरीका सोचेंगे, देखिए कुछ होता है कि आप थॉट मेथड से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप अगर कुछ सोच लेते हैं एक्स्ट्रा, उससे भी आप क्वेश्चन को आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए किस तरीका इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। साथियों इतना मिटाते हैं, ये आप अब लिखना है तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हम ये 72 तो रहने देते हैं, ये 72 यहाँ पर रहने देते हैं। उसके बाद ये सबको मिटा देते हैं। मित्रों अगर अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और अवश्य कर दिया कीजिए। चलिए, अरे ससुराई को देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मूलधन 5,000, समय 2 वर्ष, रेट निकालना था और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था। तो सिंपल अगर इस टाइप का हम सोचेंगे दोस्तों तो सिंपल क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। 72 के कितना पर 5,000 पर, कितना पर निकालेंगे 5,000 पर गुना 100, देखिए कितना हो जाएगा, ये से ख़त्म हो गया, ई जीरो से फिर ई जीरो कितना खत्म हो गया, देखिए हो जाएगा 72/50। 2 से गुना कर दीजिए दोनों ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं हम, हो जाएगा 144/100 होगा ना, ये इसका मान हो जाएगा 1.44%। यही हो जाएगा प्रतिशत में। देखिए साथियों 1.44 किसका वर्गमूल होता है, इसको 1 पॉइंट का नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे 144 का रूट कितना आता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, वो रूट कितना होगा 144 का, कितना हो जाएगा 12%। तो इससे भी हम थॉट मेथड से भी लिख सकते थे कि 1.44 इसका यहाँ से निकाले हम, प्रतिशत में आया, इसका मान 12% के बराबर होगा। क्योंकि 12 बराबर 144 होता है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। बस क्या है कि हम देखिए कोई थॉट कोई मेथड तो नहीं बता रहे, बस आंसर तक किस तरीका पहुंचना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको याद नहीं रहे तो आंसर तक इस तरीका से आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। देखिए फिर से हम बता दिए दे रहे हैं 72 लिखा था, 72/5,000 कितना पर 72 है 5,000 गुना 100 कर दिए, कितना हो जाएगा 144/172 से 2 से गुना कर दिए, यहाँ 50 का 2 से गुना कर दिए तो 144/100 हो गया बराबर 1.44% हो गया। 1.44% मतलब 144 हुआ, 144 को कितना लिखेंगे 12%, 12% बराबर 144 हुआ, इसलिए इसका आंसर इस टाइप का भी हम आप सोच सकते हैं। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। बस एक प्रोसेस पता है, आपको याद नहीं रहे तो किस तरीका सोचना है, बाकी आप याद रखिएगा। P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर 2 वर्ष के लिए, 2 बार बोलिए साथियों हमारे साथ, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर, बस आपको याद रखना है। एक बार और बोल दीजिए, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों कि एक धनराशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का, एक धनराशि पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन में है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि
मिश्रण, चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रण है क्रमशः 1440 रुपया तथा 1728 रुपया हो तो दर ज्ञात करें। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन है साथियों, एक धनराशि पर 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन है क्रमशः 1440 रुपया और 1728 रुपया तो दर ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है साथियों, इसको कितना दे रखा है, प्रतिशत वृद्धि बराबर निकाल देंगे साथियों। ये क्वेश्चन बनाने के लिए कोई बड़ा मेथड नहीं निकालेंगे। कितना दे रखा था पहले 12 को यहाँ लिख देते हैं। देखिए दिया हुआ कितना था, दे रखा है कितना 1440, एगो मिश्रधन दिया है, उसके बाद कितना दे रखा है 1728। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे, प्रतिशत वृद्धि। देखिए करिए, इतना कितना हो जाएगा, 8 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 हो गया, उसके बाद 6 में 4 गया 2 हो गया, 288/1440 गुना 100 कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, ये खत्म। 144 गुना 288 बराबर 20%। देखिए यही आंसर हो गया। इस तरीका आपको बनाना है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। अगर रेट हमको नहीं दिया हो, अगर मिश्रधन दिया हो 2 वर्ष और 3 वर्ष का, तो सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंस करके हम इस पर कितना बढ़ गया, इस पर लिख देंगे कितना बढ़ गया 1440 पर 288, कितना पर 1440 पर गुना 100 कर दिए, कितना होगा 20%। एक बार आप देखिए, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो फिर हम बताएंगे क्वेश्चन। देखिए साथियों, इतना गर्मी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। सेम क्वेश्चन है, अगला भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको हम मिटाते हैं, इसको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। ये क्वेश्चन को आप बनाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए किस तरीका बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। अभी जो बताया आपको मेथड आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। 2400 कितना से 20 रुपया से कितना हो जाता है 2600, क्वेश्चन कितना का 62 रुपया। देखिए कितना का डिफरेंस हुआ साथियों, 242 का। कितना का डिफरेंस हुआ 242 का, कितना पर 2420 पर गुना 100 कर देंगे। क्या प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 गुना करते हैं। ये खत्म एक बार में, बराबर कितना हो जाएगा 10%। देखिए रेट नहीं दिया हुआ था, फिर भी हम आपको फार्मूला से बचा दिए। कितना इजी मेथड से बताएं साथियों। ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन का आप ध्यान से देख लीजिए। बस एक देखिए, एक से दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी बनाने में बहुत मज़ा आएगा और हमारा वीडियो देखने में तो आपको मज़ा आता ही होगा। इतनी तो है ये नहीं कि मज़ा नहीं आवे। चलिए इसी तरीका देखिए, हम कितना आपको सिंपल मेथड से बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बस एक हवा बना हुआ है मार्केट में कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला रटना पड़ता है, 2 वर्ष 3 वर्ष तो इसलिए आपको बस एक लाइन मेथड, एक ऐसा मेथड है जिससे आप तुरंत इजी से हर क्वेश्चन को बना लेते हैं। जब रेट दिया हो, जब रेट नहीं दिया रहता है तो हम आपको अभी बता भी रहे हैं। अरे रिपीट नहीं हो दिले छे तब वो बतबै छियै कि नहीं रटा दिए, 4 गो फार्मूला लिख दिए, रट जाइए। कितना पढ़ना है जनरल कंपटीशन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट, स्टैटिस्टिक्स, जीके, कितना पढ़ना है, कितना का रटिएगा। अगर रटते रहिएगा तो पक जाएगा दिमाग, ठीक ना। तो रट्टे से बचिए, जितना कम से कम हो रट्टा मार का हम काम चलावे तो उतना बेटर है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि 6000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष, बाबा क्वेश्चन बढ़िया है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि 6000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर वार्षिक संयोजित हो। क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप भी बनाइए। देखिए पहले भी लाइन मेथड पर ही बनेगा, बस 1.5 वर्ष दे रखा था तो हमको लगा एक नया क्वेश्चन है, इसको कराया जाए, ठीक ना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कराए थे। बाकी लाइन मेथड वाला क्वेश्चन तो हम ढेरे कराए हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि मूलधन कितना दे रखा है 6000 रुपया, 1 2 3। उसके बाद दे रखा है क्या, रेट दे रखा है 10%। रेट दे रखा है साथियों कितना 10%। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसके बाद के समय दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज पूछा है ना, तो समय कितना हुआ है। अरे भैया समय दे रखा है, ओम फो खराटा मार रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए।
चलिए इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बस हमको देखेंगे ये क्वेश्चन में हम एक बार आपको बता रहे हैं साथियों। देखिए 1/1/2 मतलब कि 1.5 वर्ष है, ये इसको कितना लिखेंगे 1.5 वर्ष, यही हुआ 1.5 वर्ष। तो हम 2 वर्ष का लाइन कर देंगे, 1.5 वर्ष का तो कोई लाइन होता नहीं, तो हमेशा कोई लाइन 1.5 पार्ट कैसे हुआ, 2 पार्ट में हमेशा इंटीजर में हमेशा डिवाइड करेंगे लाइन को। तो क्या करेंगे 2 पार्ट में लाइन को डिवाइड कर लेंगे। देखिए एक लाइन के 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक बीच में काट दीजिए, बस हो गया 2 पार्ट में लाइन डिवाइड हुआ ना। उसके बाद हम करेंगे क्या 6000 का 10% लिखेंगे। तो 6000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 600 गलत लिख रहे हैं, अरे भैया गलत लिख रहे हैं, बताओ 6000 का 10% निकलेगा, बता दे रहे हैं निकाल के। 6000 का 1 2 3 गुना 10% बटे 100 ई 0 घसकंतो वाचक 60 गुना 10 बराबर 600 हो गया 600। तो यही ना हम लिख दिए, इसमें क्या सोचना है, कुछ सोचना है इसमें। 6000 के 10% कितना होगा 600, यहाँ भी 600। उसके बाद बतेबे किए थे कि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है साथियों 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख दिए। और 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 600 का 10% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मगर हमको पूछा था कितना वर्ष का निकालने के लिए 1.5 वर्ष का पूछा था हमसे, हमको कितना वर्ष का पूछा है 1.5 वर्ष का निकालने के लिए, यही ना समय दे रखा है 1.5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे साथियों, देखिए पहला वर्ष का तो 600 हुआ, पहला वर्ष का कितना हो गया 600, ये फर्स्ट वर्ष का हुआ। उसके बाद हमको निकालना है सेकंड वर्ष का, मगर आधा करना है 660, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 660। तो एक वर्ष ई 1 वर्ष ई हो गया, 2 वर्ष हो गया, इसका आधा कर देंगे। देखिए हो गया 1.5 वर्ष, कितना हो गया 600 प्लस 130 बराबर 930, यही इसका आंसर हो जाएगा 930 क्या ब्याज। देखिए एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से हम बताएंगे, आप पहले देखिए तो ध्यान से। अच्छा वो कट गया, हम अच्छा ठीक है ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यही तो हम देख रहे थे कि क्या कट रहा है। चलिए फिर से हम इधर इसको कर देते हैं। देखिए साथियों हम फिर से ई साइड कर लेते हैं। क्या करना था, एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, यहाँ 600 हो गया था, ये तो समझे गए अभी बताए थे ना, ये 600 यहाँ भी 600, इसका यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया 60, पहला वर्ष और कितना लिखाना है, अरे नहीं समझे, अगर 1 वर्ष और दूसरा वर्ष का, मगर दूसरा वर्ष का क्या करना है आधा करना है, दूसरा वर्ष का क्या करना है आधा करना है, तो यहाँ बट्टर लिख दिए 2। तो पहला वर्ष का कितना होगा 600, दूसरा वर्ष का क्या होगा 660, मगर किसका करना है आधा करना है, तो कितना हो जाएगा 600 130 930 का है कि हमको 1.5 वर्ष का पूछा है, इसलिए 1.5 वर्ष का लिखेंगे ना। अगर ये लिख देते तो 2 वर्ष का हो जाता है, इसलिए 1.5 वर्ष के लिए इसका आधा कर दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन के और आगे हम बढ़ते, इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो बस एक ही मेथड है हमारा, आप तो जानते ही हैं, आपको भी याद हो गया होगा, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए। देखिए आप मोबाइल में चिपक नहीं जाना है, मोबाइल से दूरी बना कर रखना है। ठीक है साथियों, कितना आज कमेंट करेगा कि चश्मा नहीं पहने हुए हैं, अरे आंख मेरा दोस्त ख़राब नहीं है, बस लाइट का प्रॉब्लम होता है ना, लाइटिंग की वजह से हम आज बाहर सामने वाला लाइट बंद कर रखे हैं, चश्मा लगा लेते हैं, आँख ठीक है मेरा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बाबा 8,000 रुपया 9261 मतलब 8,000 का 9261 हो जाएगा जब ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। क्वेश्चन बढ़िया है साथियों, आपको उधर भी हम छमाही तिमाही नमाही वाला क्वेश्चन कराए हैं। ये भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, नहीं ये भी कराना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है बताते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 से कितना हो जाएगा रहा है 9261, मतलब ये मूलधन है ये मिश्र धन है, इतना हो जा रहा है। जबकि हमको रेट दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं R बराबर 10% दे रखा है। हमसे पूछा क्या है समय, जबकि छमाही है तो रेट क्या हो जाएगा, छमाही है तो 10/5 बराबर 2 हो जाएगा, सॉरी रेट का आधा होता है ना, बराबर 5% हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा 5%। अभी एक हम आपको शुरू में जब चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे तो हम आपको बताए थे कि साथियों A बराबर P = 1 + R/100 पावर में T या N होता है। T लिखते हैं ज़्यादा चल जनरली, तो हम आपको बताए थे कि 8 से ही पढ़ना ही फार्मूला है, सबको याद होगा, आपको भी याद होगा, सबको याद रहता है। तो हम वही फार्मूला के यहाँ पे यूज करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए एक क्वेश्चन में हमको आप बताए थे A बराबर
कल हम आपको बता देंगे बिना फार्मूला के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। r/100 का क्वेश्चन का समय कुछ ज़्यादा हो गया, ये आपको बतेबे किए थे ना। तो देखिए ए कितना हो गया 9261, यहाँ लिख देते हैं 9261। आर का मान कितना है, पी का मान कितना है 8000 हो गया। उसके बाद 5%, 5/120/21/20, समझे कैसे हुआ? अरे भैया नहीं समझे तब तो ओम फो हो गया, नहीं समझे तो 5% का मान यहाँ पर रख दीजिए। 5% इसलिए लिखेगा कि छमाही में समय का दुगना दर का आधा होता है, समय का दुगना दर का आधा होता है, तो समय का दुगना दर का आधा हो जाएगा। तो 5% आर बराबर 5% हुआ ना, और इस 10% का आधा करेंगे तो 5% हुआ। 5% यहाँ लिखेंगे तो 5/100 बराबर 1/20, 20 इधर जाएगा तो 20 1 21/20 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/20 का होल क्यूब बराबर 21/20 का टी बराबर कितना हो जाएगा साथियों 3 वर्ष। हमसे पूछा था क्या समय, मगर छमाही है तो समय क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, काहे कि तब ना इसका दुगुना करेंगे। समय आधा रहेगा तब तो इसका समय आधा रहेगा तब ना इसका दुगुना करेंगे, समझे? ये उसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर से क्वेश्चन डालते हैं हम, पढ़िए उसके बाद बताते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखने में सब कुछ फर्स्ट क्लास है। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है कि देखिए छमाही में क्या होता है, समय दुगना दर आधा, दर दे रखा था इसको आधा कर दिए, मगर समय को हमको दुगुना करेंगे ना, तो समय कितना दुगुना 3 वर्ष निकला, तो कितना नहीं होता तो हम दुगुना करते 3 वर्ष होता, तो 1.5 होता तब ना दुगुना करते होता, समझे ना? यही क्वेश्चन का ट्रिक है। जो 3 वर्ष क्वेश्चन में हमको निकला, मगर कितना रहता तो हम दुगुना करते, कितना 1.5 वर्ष रहता तो दुगुना करते, इसलिए इसका आंसर 1.5 वर्ष हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन को समझे अच्छा से तो लिख लीजिए, अगर लिखना है जिसको भी। आज भर इतना ही रहने देते हैं, आज भर इतना ही रहने देते साथियों। अगर आप हमारा चैनल पर नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, आपको शानदार वीडियो मैथ को मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी चीज़ अच्छा हमको लगेगा उसका वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।